अफवाह प्रिंसिपल के अनुसार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को विभिन्न सेल के अंदर में रखा जाता है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें कि सब सेल बांटे हुए हैं सभी जगह पर, और इन सब सेलों में एक चीज़ कॉमन रहेगा, वो ये बातें रहेगी कॉमन कि हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जो है ना वो एरो देंगे, और यहाँ पर जो n लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है 7 तक, ये हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स किस किस ऑर्बिट्स में किस प्रकार से, तो इलेक्ट्रॉन्स जो भरे जाएंगे वो ऊपर से, यानी कि ऊपर जो एरो दिए गए उसी हिसाब से भरे जाएंगे इस प्रकार से। अब इसमें कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है वो भी देख लेते हैं, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर S P D F तक है, तो S में जो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो मैक्सिमम होती है 2। उसी प्रकार से आपका P जो है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, वो होती है 6। उसी प्रकार से आपके पास D जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वो होते हैं 10। और F में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रहता है 14। ठीक है, तो सभी में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण इस प्रकार से होगा कि भाई मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो S में कितना रहता है, 2 रहता है, P में कितना रहता है 6, D में कितना रहता है तो 10, और F ब्लॉक में F में कितना रहता है तो वो है 14। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर एक और चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि हम जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का वितरण करेंगे वो किस प्रकार से होगा, 1s 2s फिर 2p फिर 3s, इस प्रकार से। तो उसे लिखेंगे किस प्रकार से वो भी देखते हैं। तो इसे जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा जैसे 1s 2, फिर आपके पास क्या लिखाएगा 2s 2, फिर क्या लिखाएगा 2p 6, इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, फिर लिखाएगा 3s 2, और इसी प्रकार से कंटिन्यूस बढ़ते जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए स्पेस कम है, इस कारण से मैं आपको यहाँ पर बता नहीं पाऊँगा कंटिन्यूसली। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार कैसे हुआ जाता है, तैयार कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि आपके पास यहाँ पर कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। तो ये कैल्शियम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कैल्शियम में जो पहला आपका कक्षा है, ये वाला जो कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स डाले गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स डाले गए हैं। यहाँ पर आपको डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके बाद वाला जो आपका कक्षा है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना रह सकता है, 8 रह सकता है। ठीक है, जिसको मैंने पिछले हमारे इस पर अपलोड है हमारा वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि K L M N O P, इस तरह से जो कक्षाओं का वितरण जो होता है उसमें K कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, L कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8 होता है। इसी प्रकार से M में जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 18 होगा, और ये कंटिन्यूसली बढ़ते हुए जाता है। ठीक है, इसमें 32 हो जाता है आपका। तो लगातार जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो बढ़ती है, और ये बढ़ती किस प्रकार से वो भी आप जान लीजिए। ये एक फार्मूला पर निर्धारित रहता है कि किस कक्षा में कौन सा कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ़, वो होता है 2n स्क्वायर के फॉर्मूले पे। क्या रहता है, 2n स्क्वायर पर। यहाँ पर देखिए वही n है जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स रहता है। ठीक है, ऑर्बिट्स जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ेगा वैसे, जैसे मान लो कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 1 है पहला, तो इस फॉर्मूला के बेस पर आप कितना इलेक्ट्रॉन्स में डालोगे, 2, और 1 का आप स्क्वायर करिएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, 2 × 1 = आपके पास आएगा 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा इसमें,
आ जाएगा 2। पहले कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2, इसलिए देखिएगा यहाँ पर जो ये ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही रखा गया है, ठीक है ना। है तो इसके पास कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कितना रखा गया पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। किस रूल के अनुसार से, तो मैंने बताया कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रखा जाता है वो एक फॉर्मूला पर निर्धारित है 2n², ठीक है ना, जहाँ पे कि n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, कौन से ऑर्बिट्स की बात कर रहे हो आप उस हिसाब से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इस तरह के छोटे वीडियोस पसंद है तो आप ज़रूर मेरे चैनल पर आएँ, विज़िट करें, देखें। नए नए वीडियोस मैं डालते रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।